Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. And legal lecturer. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. क्वेश्चन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे कंपनी एक्ट 2017 या कॉर्पोरेट लॉ। हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंट ऐसे कि ये ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में आता रहता है, एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। मुफीद इसलिए कि ये किसी भी कंपनी को समझने के लिए, उसको वाइंड अप करवाने के लिए, उसको ख़त्म करवाने के लिए, किसी कंपनी ने आपके साथ कोई धोखा किया है, फ्रॉड किया है, नुकसान पहुंचाया है आपको, तो उस सेंस में किसी कंपनी से अपनी रिड्रेसल करवाने के लिए ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हमारा टॉपिक है। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, किसी भी कंपनी को क्या वाइंड अप करवाया जा सकता है, उसका बोरिया बिस्तरा गोल करवाया जा सकता है, उस कंपनी को ख़त्म करवाया जा सकता है, टर्मिनेट करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता। अगर करवाया जा सकता है तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों, इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है। मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारे फेसबुक पेजेस और फेसबुक ग्रुप्स को भी ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सी फर्स्ट कर लीजिए, वहाँ पर मैं गेस्ट और इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, तो ज़रूर उसको भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप का क्या मतलब है? सबसे पहले किसी भी कंपनी को ख़त्म करवाया जा सकता है, बल्कि इससे पहले हम एक और चीज़ समझते हैं। कंपनी जो है ये अपने आप के अंदर एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग, लेकिन इसको पर्सन के नाम से लिखा और जाना जाता है लॉ के अंदर, पीपीसी के अंदर और कॉर्पोरेट लॉ और डिफरेंट बुक्स के अंदर पर्सन की डेफिनेशन लॉ ने कुछ यूँ की है कि पर्सन से मुराद 2 तरह के लोग होंगे, 2 तरह के पर्सन होंगे, एक आप और मैं, और दूसरा कंपनी। कंपनी इज़ अ पर्सन हु इज़ अ लीगल एंटिटी, हु इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक ऐसा इंसान है जो एक अलग अपनी कानूनी हैसियत रखता है। कैसे? पर्सन है तो लिहाजा इसके खिलाफ सूट फाइल किया जा सकता है, ये भी किसी के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है कंपनी। कंपनी से जुर्माना लिया जा सकता है, जैसे किसी इंसान से लिया जाता है, कंपनी भी किसी से जुर्माना ले सकती है। कंपनी को पनिश किया जा सकता है, वाइंड अप की सूरत में इंसान को भी पनिश किया जाता है, तो कंपनी भी किसी को पनिश करवा सकती है। तो गर्ज के लॉ कंपनी को एक बेजान इंसान के तौर पर ट्रीट करेगा। सिर्फ ये चल फिर नहीं सकती, ये बोल नहीं सकती, बाकी कंपनी का अपना नाम होगा, अपनी पहचान होगी, अपनी प्लेस होगी, अपनी जगह होगी, तो लिहाजा जो राइट्स एक पर्सन इंटरटेन करता है वही एक कंपनी इंटरटेन कर लेगी। लाइक मेरी एक कंपनी है, उसका नाम है F&I लॉ कंपनी, तो उसका एक नाम है, उसका बिजनेस है, पर्पज़ क्या है? लॉ से डील करना, लॉ की ऑर्गेनाइजेशन से डील करना, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली केसेस से डील करना, मतलब कि स्पेसिफिक लॉ से। अब इससे हटकर जब मैं कोई काम करूँगा तो वो एक अलग प्रोसीजर मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा, बट कर सकती है, किया जा सकता है। तो उसका एक अपना नाम है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी एक जगह है, उसका घर है, आप उसको घर कह लो, रहायश कह लो, जो कंपनी का एड्रेस है, जो उसका ऑफिस है, दफ्तर है। तो गर्ज के कंपनी के साथ आप वैसे ही डील कर सकते हो जैसे आप किसी पर्सन के साथ डील करते हो। इसीलिए लॉ ने कंपनी को एज ए पर्सन ही लॉ के अंदर बोला है, बट कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक अलग अपनी कानूनी हैसियत रखती है। तो शुरू वाइंडिंग अप, तो इसी सूरत में जब वो एक पर्सन है तो उससे कोई गलती भी हो सकती है, कोताही भी हो सकती है, कोई ऐसी जुर्म भी हो सकता है। अब उसकी सज़ा के तौर पे उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल ख़त्म, उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया जाएगा और उसको कंपनी को मार दिया जाएगा। एक किस्म से आप उसको कह लें कि उसका डेथ वारंट इशू हो जाएंगे और उसको सज़ाए मौत पे तख्तादार पे लटका के वाइंड अप कर दिया जाएगा। तो ये है कंपनी की इवेंचुअली कंक्लूजली पनिशमेंट, उसकी आखिरी और हतमी जो उसकी सज़ा है, जिसके बाद दोबारा वो कंपनी बहाल नहीं हो सकती। हाँ, किसी और कोर्ट के डिसीजन से या कोई और कंपनसेशन उसको अवार्ड कर दी जाए सज़ा की बदले में, तो समथिंग डिफरेंट। तो वाइंडिंग अप मीन किसी भी कंपनी को बंद कर देना, ख़त्म कर देना। डेफिनेशन ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप इज़ अ प्रोसेस
of selling all the assets of company, paying off creditors and distribution of all remaining amounts of the shareholders among equally and then closing business is called wind up। कंपनी के बिजनेस को सेल करना, उसकी तमाम प्रॉपर्टी को, वैल्यू को सेल करके उसका जो अगर उसने कर्जा लिया हुआ है तो क्रेडिटर्स को पैसे वापस करना, फिर शेयर होल्डर्स के अंदर तकसीम करना, उसके बिजनेस को ख़त्म कर देना, डेट इज़ अ वाइंड अप। वाइंड अप 3 तरह से हो सकती है। वाइंडिंग अप बाय वॉलंटरली, कंपनी अपनी मर्जी से भी वाइंड अप हो सकती है। इसेंशली कंपल्सरी वाइंडिंग अप, ज़ोर ज़बरदस्ती से भी उसको वाइंड अप करवाया जा सकता है, कोई ऐसा वो जुर्म कर दे, या सुपरविजन ऑफ कोर्ट की सुपरविजन में भी, अगर कोर्ट के अंदर केस जाता है तो कोर्ट की सुपरविजन से भी उसको वाइंड अप करवाया जा सकता है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप के अंदर भी कोर्ट ही इन्वॉल्व होगी, आपको केस कोर्ट में ही लेकर जाना पड़ेगा। वॉलंटरली वाइंडिंग अप इज अ प्रोसीड by of the company by all passing social resolutions by winding up begin at the time of passing resolution of voluntarily winding up has following 2 types। 2 तरह की टाइप्स हैं, मेंबर वॉलंटरली एंड क्रेडिटर वॉलंटरली। वॉलंटरली का मतलब है कंपनी के जो मेंबर है वो बैठकर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं कि जी हमारे जो बिजनेस का पर्पस था वो मुकम्मल हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है फर्दर इसको प्रोसीड करने के, तो लिहाजा इसको वाइंड अप किया जा सकता है। क्रेडिटर जिन्होंने कर्जा दिया हुआ है और कंपनी मुकम्मल खसारे में जा रही है, प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो क्रेडिटर को लगता है कि जो कंपनी के एसेट्स है ये भी बिक जाएंगे, हमारा कर्जा इतना बढ़ जाएगा, तो लिहाजा इसको अभी वाइंड अप करवा के अपना जो कर्जा है वो रिकवर किया जाए, तो क्रेडिटर की मर्जी से भी कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या है इसका? एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, वो कंपनी के तमाम एसेट्स को अपने कंट्रोल में ले लेगा, अपने हाथ में ले लेगा, फिर उनकी असेसमेंट करेगा, तखमीना लगाएगा। 1-2 दफ़ा मैं भी एक लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ था कोर्ट की तरफ से, तो हम एक कंपनी की असेसमेंट करने के लिए वहाँ पर गए, हमने तमाम चीज़ों को, उनके रिकॉर्ड को मेंशन किया, लाइक एक फ़ैन है तो उसकी वैल्यू क्या है, लाइट्स की वैल्यू क्या है, टेबल की वैल्यू क्या है, और कंपनी के अंदर जो भी लैपटॉप्स कंप्यूटर पड़े उनकी वैल्यू क्या है। इन वैल्यूज़ को जानने के लिए हमने जो एक्सपर्ट्स थे उस डिपार्टमेंट में, उस फील्ड में, लाइक लैपटॉप के एक्सपर्ट्स लैपटॉप वाले होंगे, लैपटॉप की शॉप वाले, टेबल के एक्सपर्ट्स फर्नीचर वाले होंगे, लाइट्स के एक्सपर्ट्स लाइटों वाले होंगे, तो उनको हमने बुलवाया, उनसे उनकी एक्सपर्टीज़ पूछी कि इनकी वैल्यू क्या होगी, अगर ये सेल करेंगे मार्केट में तो कितने के सेल होंगे, आपको सेल करेंगे तो आप इनको कितने में रखेंगे, तो जितने में उन्होंने बताया कि हम इसको इतने में रख देते हैं तो इतने में हम इसको परचेज़ कर लेंगे। 2-3 लोगों से उसकी रेट लगवा के हमने उसको मेंशन किया, लिखा, देन उसको कोर्ट के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवाई, तमाम चीज़ों को सेल किया। सेल करने के बाद सबसे पहले जो पैसा है वो क्रेडिटर्स को दिया जिनसे कंपनी ने कर्जा लिया हुआ था, उसके बाद पैसा शेयर होल्डर्स को दिया, और फिर जो बचता है वो कंपनी का जो CEO या मालिक है उसको मिलेगा, अदरवाइज़ बस फिर अल्लाह दी मर्जी। तो डेजोल्यूशन, इसके बाद कंपनी की डेजोल्यूशन हो जाएगी, उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। लिक्विडेटर जब भी अपॉइंट होगा, कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, सर्वेंट, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम लोग लिक्विडेटर के मातहत हो जाएंगे जब तक कंपनी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा देता। तो जो लिक्विडेटर होगा वो कंपनी के ऊपर ऐसे ही अपना हुक्म सरजद नाफिज करवा सकता है जैसे एक CEO करवाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करवाता है। सर्कमस्टांसिस इन विच कंपनी विल बी वाइंड अप, ऐसे हालातों वाक़त जहाँ पर कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। स्पेशल रेजोल्यूशन, एक ख़ास रेजोल्यूशन से। नॉन प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, कंपनी ने अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ही सबमिट नहीं करवाई रजिस्ट्रार के ऑफिस में SCCP के अंदर। नॉन प्रोविजन ऑफ बैलेंस शीट, कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट ही सबमिट नहीं करवाई पिछले एक साल से, या वो मेंटेन ही नहीं कर पा रही, उसने बैलेंस शीट को मेंटेन ही नहीं किया। नॉन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो कंपनी जो बिजनेस कर रही है या तो उसके अंदर फेल हो चुकी है, उसके बिजनेस का पर्पस ही बदल चुका है, पिछले एक साल से उसने अपनी बिजनेस की फॉर्मेशन ही नहीं की, उसका पर्पस ही खत्म हो गया, या उसका बिजनेस की नोयत चेंज हो गई है, या वो बिजनेस कर ही नहीं रही। रिडक्शन ऑफ मेंबर्स, उसके जो मेंबर है वही रिड्यूस हो गए। अनपेड डेप्ट, उसने इतना कर्जा लिया है उसको पेड ही नहीं किया, वापस ही नहीं, क्रेडिटर्स को कर्जा वापस ही नहीं किया, कर्जा रिटर्न नहीं किया। क्रिमिनल ऑफेंस, कंपनी को ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस कर ले, जुर्म कर ले, लाइक कंपनी जो है वो मुंशियात का काम करना शुरू कर दे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करना शुरू कर दे, कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट करना, इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग करना शुरू कर दे, तो कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट जो उस स्टेट के अंदर गैर कानूनी है, वो अगर काम उस स्टेट में करेगी देन उसको वाइंड अप करवाया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाइंड अप, कॉन्सिक्वेंस ऑन वाइंडिंग अप, कंपनी को वाइंडिंग अप के दौरान नतायज, क्या नतायज होंगे दौरान वाइंडिंग अप? एज टू कंपनी इटसेल्फ, कंपनी जो है उसका नाम एग्जिस्ट करेगा जब तक कि वो उसका जो टोटल बिजनेस है वो ख़त्म नहीं हो जाता, कंपनी को पूरी तरह से वाइंड अप नहीं करवा दिया जाता, लिक्विडेटर कंपनी को पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं करवा देता। एज टू शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स हैं वो अहल होंगे, अगर कोई पैसा बचता है कर्जदारों को कर्जा देने के बाद, तो उन शेयर होल्डर्स के अंदर तमाम वो शेयर होल्डर कंपनी के शेयर होल्डर ही कहलाएंगे जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती, और जो भी पैसा बचता है, आमदन आती है, उस कंपनी के सरमाए से वो उनके अंदर बराबर तकसीम की जाएगी। एज टू क्रेडिटर, इफ द कंपनी बीइंग वाइंड अप बट द कंपनी इज अनएबल टू पे द डेप्ट ऑफ इट्स क्रेडिटर, इन दिस केस द रूल ऑफ इंसॉल्वेंसी विल अप्लाई, बट इफ कंपनी इज एबल टू पे द डेप्ट ऑफ इट्स क्रेडिटर, इन केस कंपनी विल बी वाइंड अप विदाउट एनी लीगल रिस्ट्रिक्शन। अगर तो कंपनी के पास इतना कुछ बचता ही नहीं है कि
क्रेडिटर्स को जिनसे कर्जा लिया उनका कर्जा वापस ही किया जा सके। लाइक कर्जा कंपनी ने ले लिया 1 करोड़ पे, अब क्रेडिटर ने जब कंपनी के तमाम मालियत को सेल किया तो वो सेल हुए 50 लाख में, तो 50 लाख तो बैंक, अगर कंपनी एक बैंक से 1 करोड़ कर्जा लेती है तो 50 लाख देकर 50 लाख तो उनका फिर भी बाकी बच जाएगा, बैलेंस रह जाएगा। तो ऐसी सूरत में रूल ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि जब एक शख्स वैसे ही दिवालिया ही उसका निकल गया, कबाड़ा ही निकल गया, तब वो क्या दे, अब उसको जान से तो मारा नहीं जा सकता। बट ऐसा होता नहीं है, ये एक रूल ऑफ इंसॉल्वेंसी है। ऐसा एक केस आया था बहुत अरसा पहले, बट जनरली ऐसा नहीं होता। जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके लीगल एक्सपर्ट्स इतने शार्प रहते हैं हर वक्त कि वो इमीडिएटली उनको बता देते हैं कि जी अब आप इनके खिलाफ ये कार्रवाई कर दें, इस तरह से इनको कवर कर लें। बट रूल ऑफ सॉल्वेंसी है, अगर कि एक शख्स के पास अहलियत ही नहीं कुछ बची देने के लिए तो आप उसके ऊपर फिर ये रूल ऑफ इंसॉल्वेंसी अप्लाई हो जाएगा। बट अगर उसकी जो एसेट्स हैं उनसे इतनी वैल्यू निकल आती है कि कर्जदारों को उनका कर्जा भी दे दिया और बाकी जो बच गया वो शेयर होल्डर्स के अंदर फिर तकसीम होंगे। एज टू शेयर एंड एसेट्स ऑफ कंपनी, if a company is wind up, all the share will be wind up and all the assets of company will taken into possession। अगर कंपनी को वाइंड अप किया गया है या करने लगे हैं तो जो लिक्विडेटर वो तमाम शेयर और एसेट्स को अपनी पोजेशन में लेगा, अपने कब्जे में लेगा, अपने हाथ में उनका कंट्रोल ले लेगा। पावर ऑफ ऑफिसर एंड सर्वेंट, तमाम ऑफिसर, सर्वेंट, डायरेक्टर जो हैं वो लिक्विडेटर के मातहत आ जाएंगे। डिस्पोजिशन ऑफ कंपनी, कंपनी को डिस्पोजिशन कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। नो लीगल प्रोसीडिंग, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड मार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें काइंडली, ये आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। वीडियोस को लाइक भी किया करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय भी हम तक ज़रूर पहुंचाया करें। आपने फर्दर किस तरह की क्वेश्चन, आप लेक्चर्स आप सुनना चाहते हैं, किस तरह की हम सीरीज़ स्टार्ट करें। वैसे हम बहुत जल्द एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ वकला साहिबान और LLB के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि पब्लिक के भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हमारी वो सीरीज़ बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम एथिक्स, कम्युनिकेशन, इन तमाम चीज़ों के लेक्चर्स कम्प्रीहेंसिवली आप तक पहुंचाया करेंगे। तो वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें अपने हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।